नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 44। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमें दे रखा है 0 से लेके लिमिट 0 से लेके पाई दे रखी है और हमें ये फंक्शन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को पहले से फर्स्ट लेट कर लो, इसको फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऐसे इक्वेशन बना दो एक तरीके से। फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ध्यान से समझना आप। 0 से लेके ए वाली मतलब एक आप मान लो 0 से लेके ए वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप पाई माइनस एक्स लिखोगे। तो ऊपर तो आपने लिख दिया पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी अगर आप पाई माइनस एक्स लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना पाई पे तो कॉस या साइन का फंक्शन चेंज नहीं होता, आंसर तो कॉस आएगा या यहाँ पर साइन आएगा, पर ध्यान रखना साइन मतलब प्लस माइनस का फर्क आता है। प्लस माइनस का फर्क अगर आएगा भी तो ये क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव भी बन जाएगा, तो इन पे कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर में फर्क आया। अब इसको और इसको इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है, तो हम प्लस कर देंगे इनको, तो ये भी आई था ये भी आई था, तो ये 2i बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने ऐड करा तो ये और ये एक्स हट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, तो वो पाई हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, और डिनोमीटर में यही आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे इन डिनोमीटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया और साइन और कॉस tan बन गए, और 1 में कॉस आपको पता है सीकेंड बन जाता है। अब हमारे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, जो होती है आपकी ये वाली प्रॉपर्टी 0 से लेकर 2a वाली प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है आपका 0 से लेकर a बन जाएगा, और आप ध्यान रखना 2 बाहर आ जाता है इसमें, इस प्रॉपर्टी में 2 बाहर आ जाता है, तो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पर। तो ये आपका 0 से लेके a, और आप एक चीज़ ध्यान रखना 0 से लेके 2a होता है ना, तो यहाँ पर लिमिट आधी हो जाती है और 2 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 0 से लेके पाई था, तो ये आधे मतलब ये पाई/2 बन जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा ऐसे, और फिर 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, b tan x को t पुट कर देंगे, तो b सेकेंड स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में बी। अब आपको पता है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो लिमिट में अगर आप चेंज लाते हो तो लिमिट आपको टी में मतलब लिमिट जो टी वाली है उसको भी चेंज करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, जब एक्स की जगह पर 0 है, एक्स की जगह पर 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 आ गई। जब एक्स की जगह पर पाई/2 है 90, तो टी की वैल्यू इन्फानाइट आ जाएगी। अब आपने पहले कभी हम लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं करा होगा कि इन्फानाइट लिमिट ली है, पर यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपका यहाँ पर क्या बचा, अगर आपने अब टी में चेंज करा तो ये सेकंड स्क्वायर dx तो ठीक है, इसके साथ में हमारा b भी आया ना बाहर, तो वो b हमने बाहर लिख दिया। पाई था तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है और ये t स्क्वायर बन जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर इन्फाइनाइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखना सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब क्या है, ये आपका 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, जो कि बन जाता है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, x की जगह पर t है अपॉन में a। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, आपको अपर लिमिट डालनी है। यहाँ पर अपर लिमिट डाल दोगे जहाँ पर t है, यहाँ पर आ जाएगा इन्फानाइट माइनस लोअर लिमिट 0 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पाई, और देखो a नीचे इसके भी आ रहा है इसके भी आ रहा है, तो a हमने बाहर निकाल दिया, तो पाई a भी बन गया। ठीक है, हाँ मतलब सॉरी ये वाला जो a है वो बाहर आ गया, तो पाई a भी बन गया, और ये आपका इसमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाली है। तो tan इनवर्स देखो इन्फिनिटी और नीचे a है, तो a तो आपको पता है इन्फिनिटी के सामने बहुत छोटा नंबर है, तो कुछ भी अगर आप डिवाइड भी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पर आपको पता है 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan की वैल्यू इन्फिनिटी किस पे होती है, पाई/2 पे, तो आप इसको लिख दोगे tan इनवर्स tan पाई/2। tan इनवर्स यहाँ 0 किस पे होता है 0 पे, tan 0 पे, तो इनवर्स से tan हट जाएगा, यहाँ पर बचा पाई/2 माइनस 0, और अब आप इसको अंदर इसके बाहर इंटू कर दोगे, तो ये हमारा आंसर।